कैसा ले सकते हो, वो सोचो और लिखो। नहीं, ये आइडिया जैसा मैंने अभी एडिटोरियल निकाला, बिल्कुल सिर्फ एडिटोरियल है, बहुत ब्यूटीफुल। और उसके ये जो 55 इशू है, ये है, अरे ये पूरे इशू है, ये 55 निकले हैं, उसमें से 55 में से एडिटोरियल को कंपेयर किया है। और ये मैं चाहता हूँ कि ये साहब के एज इट इज ये वैल्यूम जो 55 वैल्यूम है, वो 6 वैल्यूम में मैंने उसको डिवाइड किया, 6 वैल्यूम बन सकते हैं। इसको करना कुछ नहीं, एज इट इज स्कैन करना है। जैसा ये एक प्रयास हुआ, ये पहला इश्यू जो है ना, ये स्कैन करके मैंने डीटीपी नहीं किया, स्कैन करके निकाला है जानकारी के लिए। तो इस टाइप से उसको एक ही जगह बंच बनाकर निकाला। और ये वर्ल्ड लेवल पे जो साहब की 79 से 86 तक अनडिवाइडेड जो मूवमेंट थी, 86 में फिर डिवाइड हो गई, जो डीके खापड़े, झेली और ये वामन, वो जो अलग हो गए। जैसा नागपुर के 15-20 लोग हैं जो उस लेवल के थे, तो ये 86 में हट गए। तब तक के ये चला, तब तक चला ना, तो 86 मार्च 86 तक और 79 से, तो ये जो 7 साल की जो मूवमेंट है, पूरे नेशनल लेवल पे मूवमेंट ये कैसी चली और कैसी बनी। और साहब इवन जापान भी गए, इंग्लैंड भी गए, उसका भी वो सारा वो भी रेफरेंसेस है। और उन्होंने खुद जो आर्टिकल लिखे, आर्टिकल है, व्यूज है, न्यूज है, और वामसेप की जो सारी एक्टिविटी देश में चली, उसका सारा इसमें दर्शन है। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक ही स्ट्रोक में ये 55 के 55 इशू बुक फॉर्म में निकले। तो बुक फॉर्म में इंडिविजुअल नहीं निकालना है, 8-10 को एक जगह उसका एक वॉल्यूम बनाना है, 8-10 मिलकर एक वॉल्यूम। तो ऐसे 6 वॉल्यूम का मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया उसका। और इसके जो इसको लिखने वाले नागपुर के चंद्रवन नगर के साथी थे, बीडी नानवते, उनकी इंग्लिश बहुत ही मास्टर थे, और साहब ने बहुत लाइक किया था। तो ये निकालने का काम दिल्ली में जो इंग्लिश का बहुजन टाइम्स जो निकला था, उसको 6 महीना विदाउट पे रह के उन्होंने वो संपादक लिखे और वो चलाए। 6 महीना अपना डेली पब्लिकेशन इंग्लिश में और हिंदी में दिल्ली में चला, और नागपुर में 2.25 साल चला मराठी का, ठीक है। तो वो भी इशू है अपने पास में। लेकिन ये जिसकी इंग्लिश थी, जो बीडी नानवट है, उनसे मैंने इसके लिए संपादकीय, वो जिंदे रहते हुए संपादकीय लिख के रखा उन्होंने, क्योंकि ये पूरे इशू उनको दिया, और इसमें से इसमें क्या है ये देखकर उन्होंने वो संपादकीय रखा। तो वो संपादकीय एक साथ में, और वैसा एक साथ में ये 55 इशू है ना पूरे। अब ये 71 और 72 जो एक इशू है, ये अनटचेबल इंडिया 72 को निकला। अब वो पहले इशू पे बुद्ध को उन्होंने छपाया, कांशीराम जी ने। कांशीराम उसके संपादक थे। अब देखो जो लोग बोलते कि कांशीराम को बुद्ध कब समझा, इसमें रविदास भी पहला इशू जो निकला, इसमें रविदास है, बुद्ध है, कबीर है, और एक्चुअल गुरु चंद्रमणि जी को सही बात है। तो ये उस वक्त उनको समझ चुका था। 72 में, 71 में उन्होंने एसोसिएशन बनाई, 72 ये इशू मेरे पास था। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक देश प्रकार गुरु जी थे, उनको मैंने दिया, उन्होंने लौटाया नहीं, और अब वो रहे नहीं, लेकिन उनके पास है। या वो ऐसी स्थिति में जैसे अवेलेबल हुआ, वैसे स्थिति में मैंने इसको तो अभी बताओ, अभी क्या तो इसको एज इट इज बुक फॉर्म में निकाला चाहता फर्स्ट स्ट्रोक में। तो ये 55 इशू का एक साथ में, मैंने बीच में उसका बजट भी बनाया था। कितना बजट है? करीबन 5 लाख का बजट। ये 3 साल हो गई। अपने कस्तूरे जी है, वो उसमें मास्टर है, क्योंकि वो मूवमेंट से जुड़े हैं, चंद्रवन नगर के कस्तूरे, और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, प्रमुख। तो उनके तरफ मैंने उन्हें, और इसको अपने को डीटीपी तो करना ही नहीं है, एज इट इज स्कैन करना है। मैंने इसमें और उसको
साउथ इंडिया में बहुत डिमांड है इसकी। मतलब में जो लोग तक वो जाता है। नहीं, अब वो तो साउथ इंडिया उसको चाहता है इसलिए डिमांड है, लेकिन वो जब आ जाएगा हाँ, तो लोगों के लिए वो वर्ल्ड लेवल पे तो देखो इसके दो पहलू है। अब ये अगर क्रिएट हम अपने इससे तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा छापल्यानंतरचा त्याला डिस्ट्रीब्यूशन एक तो और दूसरा ये है अगर ये काम फुकट में करके लेना है फॉर एग्जाम्पल तो इसके पीछे अच्छा प्रकाशक लगा देंगे तो एक दूसरा भी नहीं पेंट वगैरह पर आप जो चाह रहे हैं वो वैसा नहीं कर सकेंगे तो आपण दोनों लेवल पे कर सकते फॉर एग्जाम्पल क्योंकि त्यांचं काय माहिती आहे का जसं हे लिहिलेलं आहे ना कम बजट में भी जाना चाहिए अपन थोड़ा सा ये नहीं उनका क्या है ये जो है ये ऐसा वो छाप सकते हैं हाँ अपनी जो इच्छा है जैसे कि तैसी तो मेरे को लगता है उसको डिजिटली किया तो शायद अच्छा होगा आप क्या कहते हैं वो भी ठीक है लेकिन पहले तो एक प्रिंट ये इसमें निकला एक कॉपी तो तो एक काम करते हैं ये सारे एडिटोरियल इसके अंदर है पहले नहीं ये तो पूरे के पूरे एज इट इज निकालना है नहीं इसके अंदर हाँ उसमें सारे एडिटोरियल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 निकला क्या फिर? नहीं अच्छा वो भी अपने प्रदीप गायकवाड़ जो है संपादक जी उन्होंने किया फिर बाद में बोले कि सर इंग्लिश में मार्केट कम है और वो इंग्लिश हो जाता पैसा फिर बाद में दूसरा कुछ जमाने अभी क्या है ना प्रकाशन के क्षेत्र में इसको जैसे कि जैसा छापना है हाँ इसकी जो क्वालिटी है हाँ ये उतनी अच्छी नहीं है नहीं ये तो एग्जाम्पल वो ऐसा ही करके देखते उन्होंने किए जैसे आपका ओरिजिनल समझाए थे बहुत सारे देखे चमचा एज का जो अर्थ था मैंने कास्ट मर्डर्स के तीसरे चैप्टर में डाला तो बहुत चमचों को घुसाया मैंने किया वो तो बाकी सब थे वो सारे सब आए अधिकारी वगैरह तो पहला इशू शुरुआती ऑपरेशन डे का हाँ वो अनटचेबल इंडिया यहाँ ये अनटचेबल इंडिया के दो है और एक तीसरा भी है ये 3 निकले 1 में जो एसोसिएशन पुना लेवल की जो एसोसिएशन बनाई थी उस अभी और दूसरी बात फिर बाद में साहब के अपील्स है पॉम्पलेट वगैरह फोल्डर पहले क्या करते थे साहब फोल्डर निकालते थे उसमें सारी भूमि उनके नाम से वो भी है क्या हाँ तो उसका भी एक अलग से वैल्यू बन सकता है उनके आर्टिकल का अलग से बन सकता है उनकी जो मुलाकातें उस वक्त सारे नेशनल मैगजीन में जो छप के आई उसका एक वैल्यू बन सकता है नेशनल स्टोरिया बनी ना उनकी मुलाकात और उस वक्त के बड़े बड़े जो अखबारों में बड़ी बड़े न्यूज़ें भी जो लगी है वो भी अपने पास है देश में जितनी रैलियां होती थी ना पहले कैसे वो रैलियां में जाता था और एक दिन रुकता था दूसरे दिन उस शहर के जितने अखबार है क्या बात है वो सारे अखबार खरीद के लाता था क्या बात सारे अखबार और खरीद के लिए एक रूम भरी हुई है आप नजर डालो बहुजन समाज के आर्काइविस्ट क्या बहुजन आंदोलन पूरा उसकी शुरुआत से लेकर अब तक का वो यही मिलेगा क्या बात वो कहीं नहीं मिलेगा और ये ये जगह अनेक लोगों ने किए इकट्ठा अच्छे लोगों ने पीएचडी किए उस पे ये देखो पीडब्ल्यूएस में 3 लोग हैं क्या पीडब्ल्यूएस कॉलेज जो है ना वो जिन्होंने पीएचडी कांशीराम जी के ऊपर में किए सब है। अपने यहाँ आकर जो किए उसमें से वो कॉलेज के 3 मतलब प्रोफेसर बहुत सारा मटेरियल यहीं से प्रोवाइड हुआ है तो देखो एक ऐसा बडोले जी भी आकर गए ना बहुत बार अच्छा बडोले जी को जानते ना संदीप बडोले हाँ संदीप वो लिख रहा है क्या उस पे मैं अभी वो भी बोल रहा अभी फोन लगाया शायद लग नहीं रहा वो उधर हो देखो अब मेरा इसमें मेरी चिंता ये है
कि ये ओरिजिनल मसूदा जिंदा रहना है। हाँ बिल्कुल। और हम चाहते कि भाई हम जीते जी ये बाहर निकलना चाहिए, बस तो निकलना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत लोगों से बात होगी इस विषय कि भाई पहले इतना ये करो फिर बाद में देखें, लेकिन पहले तो इतना नहीं, अब ये निकल जाएगा ना, हाँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का, हाँ। ये करने एक का, तो प्रकाशक लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। प्रकाशक लोग ये अपना काम नहीं है नहीं बांटना ये। तो सर का जो कहना है हाँ वो ये है कि हम लोग एक प्रोमिनेंट प्रकाशक को हाँ ये सारा मटेरियल अगर देते हैं हाँ और वो इसको प्रकाशन की और सारी व्यवस्था करता है तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन आपकी जो मंशा है हाँ कि ये ऐसा का ऐसा आना चाहिए, हाँ। तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो लोग ऐसा का ऐसा छापें। वो क्या कर सकते हैं, इसको टाइप करके छापेंगे, इस रूप में नहीं आ पाएगा, मतलब मटेरियल यही रहेगा लेकिन इसका स्वरूप नहीं, एक बदलेगा। तो वैल्यूम एज इट इज निकलना चाहिए, क्योंकि उनपे मुझे विश्वास नहीं है कि वो उनके हर एक इस पे कुछ इतना कौन देखेगा, ये इतने पेजेस का हर इसमें नहीं, उसके लिए उसका एडिटर मैं रहूंगा ना, तो हर चीज को नहीं, पहले तो स्कैनिंग के भी बाबा साहब का लिटरेचर स्कैन करके आ रहा, बाबा साहब के जो पत्र है, अब पत्र स्कैन करके आए ना, आए कि नहीं, ये क्यों नहीं आ सकता? और बहुत ज्यादा नहीं, इसको 1500-1600 पेजेस है। नहीं, इसको लाइन में रखेंगे साहब, हाँ तो ये रखेंगे का मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि हम निकाल देंगे फॉर एग्जाम्पल, हाँ कितने कॉपीज निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख 5000 कॉपी फर्स्ट इसमें मान लो। अब 5000 कॉपी निकलेंगे, हाँ तो ये जिसको हम बेचेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होने से वो भी 5000 कॉपी जो पहले आई थी वो फटाक से चल गया। फिर बाद में अपना काम नहीं है, फिर लगे तो फिर एक्चुअली बाद बहुत सारे में प्रकाशक अभी क्या करते हाँ। हैं, प्री बुकिंग करते हैं। बहुत सारी किताबें प्री बुकिंग होगी, प्रिंट आई कि डिस्पैच हो जाती है, कोई बेचने वाला या फिर बाद में डिस्पैच करने वाला। ये तो मैंने अभी सुना था, कौन सकाळ वाले ने बीच में ये प्रोग्राम किया था, तो उनका कहना कि अगर एक भी कॉपी का ऑर्डर आता है तो मैं एक छपा के दे सकता हूँ, ऐसा उनका ये अपना एक लॉजिक इस टाइप से। वो एक बार बोले हमारा फिट हो गया तो उसको निकाल के देना है, दे देना है। अभी तो इसका रखा है इस टाइम से क्या बोले? तो साहब की अस्थि है असली पत्र असली है। ये क्या बात है। हाँ, ये उस वक्त में उनका देहांत हुआ था और अचानक उनको जाने का मौका मिला, टिकट तो नहीं थी और दूसरे के टिकट पे हम चले गए और फिर वहाँ से गंज में वो तो दफन किए ना, वो तो कहीं दर्शन इसमें नहीं है, कहीं नहीं है इंडिया में, तो कहीं नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने उस वक्त छोड़ के लाए, जबरदस्ती लाए। अब वो तो ऐसी चीज है कि वो क्या करे, तुमको कोई मांगने से मिलने वाली चीज नहीं, वो बंदी थी ना उस पर, हमारा डिवोशन बघा आमच्या तो वो बंदी होने से, क्योंकि उनको दफन करना तो उसमें स्मारक बनाए ना, क्योंकि अगर डिवाइड होती है यानी देश भर में ये होता है तो उसका इम्पोर्टेंट कम होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा उनका अपना समझ हो सकता है, इसलिए एक ही जगह है। ये तो बहुत अच्छे अंदर रूम भरी हुई है, तो जितने देश भर के ये है जैसा साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक, ये हो गए, उनके अंदर सारे ओरिजिनल वो भी रखे हुए हैं, और जितने भी रैलियाँ हो गए सब चली, और अधिकतर फोटोग्राफ पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, फोटोग्राफ कम है अभी तो, आजकल यूट्यूब पे इस पे वीडियो वगैरह सर गया।
आपके मूवमेंट को ये नेशनल ये इसमें पहुंचाने के लिए सही है ने मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा मेरी जो शुरुआत हुई मैं सेवन की लाइन में लॉन्ग मार्च में था, 1 महीना पैदल चला। तो बड़े के साथ। हाँ, मैं 12वीं का स्टूडेंट था, धनौर था। फिर गया, फिर उधर से आने के बाद में चंद्रमन नगर में सेंटर था, जिस नानवटे साहब की मैंने रेफरेंस दिया ना, साहब जानते ही तो वही गए ना। तो उनके घर में ब्रदरहुड सेंटर था, वहाँ मैंने ये ऑपरेशन इंडिया का हु लीड द लॉन्ग मार्च एक ये है, हु लीड द लॉन्ग मार्च मैंने पढ़ा। तो पढ़ते ही मैं चकरा गया कि भाई मैं जिस मूवमेंट में और जिसमें मैं गया, ये तो ये आदमी अलग ही बोल रहा, ये तो अलग ही वो गलत बता रहा। तो ये आदमी को पहले सुनना चाहिए, देखना चाहिए कौन है। बस उसके 1.5 साल के बाद में यहाँ एक पुतले का, बाबा साहब के पुतले का इनाग्रेशन का काम उनके हाथ से था 81 में, 79 की घटना। 81 में मैंने उनको पहली बार सुना, 16 अक्टूबर 81 को। जैसा सुना और देखा, अरे बोला ये आदमी में कुछ है क्वालिटी। उस दिन से फिर मैं उनका फैन बन गया। उस दिन से फिर जब भी आए तो नागपुर में करीबन 67 बार आए, मैंने वो नोट किया। तो कौन से तारीख को आए, कौन से प्रोग्राम में, तो नागपुर का इतिहास भी है ना। मैंने वो फोल्डर बनाए, मैगजीन में छपाए, ये जो अपने छोटे मोटे जो भी आते थे ना, इसमें भी तो नागपुर में कितने बार आए, जैसी कैसी आए, तो काय के लिए आए। तो मेरे को पहले से वो लिखने का जैसा, तो नागपुर में कितने बार जैसे आई है, ये जैसा देखो DS4 के प्रोग्राम, बामसेप के प्रोग्राम, ये ऐसा है ना। तो इस टाइप से ये ऐसी चार्ट बनाई, मुझे उसमें ये कंटिन्यूटी ये वो करने में मेरा मजा करता था। हाँ, ये नागपुर की, ये देखो ये नागपुर की। हाँ, तो ये किसने किया इसका पूरा रिकॉर्ड? ये तो मैंने, मेरे पास नहीं है ना, मेरे को जैसा ये आपने किया? हाँ, नहीं ये तो पार्टी का मुखपत्र है ना, बहुजन नायक, लेकिन उसमें लिखने का काम है पार्टी का भी। ये 63 दिन जैसा ये लिखा। उसके बाद ये कब का 99 तक का इशू है ना, इसलिए 63 दिन। फिर बाद में और 2003 तक आए ना। और मैं ये लिटरेचर की प्रदर्शनी भी लगाया था, साथ में विजिट भी दिए मेरे प्रदर्शनी को, सराहा, एक रिमार्क भी दिया, वेल कलेक्शन, गुड प्रेजेंटेशन, गुड कलेक्शन, वेल प्रेजेंटेशन, मेरे बुक में लिख कर भी दिया। ये उबाले ओबीसी थी क्या? नहीं, ये बुद्धिस्ट थी पहले अपने उम्मीदवार ओबीसी MM देशमुख थे। हेलो, ये 99 तक जैसा ये नागपुर पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट थे क्या? हाँ वाइस प्रेसिडेंट है ना अभी भी। और ये उबाले उबाले और वो वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, ये पांच वाइस प्रेसिडेंट थे, 5 कैटेगरी, एक मुस्लिम, एक ओबीसी, एक आदिवासी, 5 जनरल सेक्रेटरी, 5 कैटेगरी, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। क्या बात है? 5 कैटेगरी के 5। क्या बात है? किसी को लगता है हाँ, लेकिन बोले महाराष्ट्र में इसका बुद्धिस्ट ही ये होगा प्रेसिडेंट। उसका ये था कि बेस बुद्धिस्ट है ना, तो जिस मूवमेंट का बेस जो बेस कास्ट को उन्होंने है। क्या बात, क्या बात, शाबाश। तभी तो जुड़ेंगे ना। जंग बहादुर पटेल। पटेल मतलब कौन सी समाज है? ओबीसी कुर्मी था, कुर्मी बोलते थे वहाँ, कुर्मी अपने यहाँ मध्य प्रदेश नहीं, यूपी वाले हैं। जंग बहादुर, बुंदेलखंड ना। अच्छा, जंग बहादुर पटेल, हाँ ये बुंदेलखंड है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये कुलसिंह बरैया के साथ काम करने वाले लोग। उस वक्त की वो अलग ही ताकत थी, जो ज्ञान के जो लोग थे ना, और फिर वही मिलकर कुशवाहा जी को खड़ा किए। इधर सतना विवाद में।
ये बहुत अच्छा दस्तावेज है. अब इसको याचं संवर्धन कसं करायचं याच्यावर चिंता आहे माझी ये आता. बस आप बस उसके बजट का ये अगर हो जाए नहीं, बजट का कोई टेंशन नहीं. देखो बजट हो सकता है उसकी भी नहीं, पर इसका सिर्फ ये है पब्लिक तक पहुंचे. यानी एक जगह यानी कि हो सकता कल खराब हो जाए, हो सकता चोरी हो जाए, हो सकता जल जाए, हो सकता कोई डिस्ट्रॉय करे, तो इसके पहले कहीं वो पब्लिक पर तक इसको पहुंचे. स्कैन करके रखा है क्या आपने एक बार? अच्छा स्कैन नहीं अभी तक तो नहीं, मेरे को लगता है पहला काम वो करना है. अपने पास कोई अच्छा स्कॅनर होता का? बहुत अच्छा मतलब हाय क्वालिटी का. अशाला म्हणजे ते कसं असतं ते तसे कार्ड भाई ये सबसे पहले स्कैन करके रखेंगे. हाँ तो वो सेफ हो जाएगा मटेरियल. वो सेफ रह जाएगा. हाँ तो इसका जो भी अपन क्या करेंगे, यहाँ जो अच्छा स्कैनर होगा उसको पहले आपल्याकडे आपल्याला करून ठेवता येतं ना. कुठे जर आपल्यालाही आणून नाही नाही वैसा नाही एकदम ते- जो प्रोफेशनल अच्छा, स्कॅनर प्रोफेशनल वाले हाँ तो जो चांगला स्कॅनर घेऊन येईल, हाँ, हाय तो क्वालिटीचा स्कॅनर करून आपल्याला हाय क्वालिटीचा स्कॅनर असेल मग फक्त त्याला प्रिंटच करायची गरज म्हणजे ऑलरेडी एक पीडीएफ में बन सकता है, बन के रह सकता है. तो उसको क्या है प्रिंट भी करेंगे, उसका देखना पड़ेगा. माझ्या डोक्यात फक्त एवढं आहे की पहिले तर संवर्धन झालं पाहिजे. हा आणि एका ठिकाणी राहिलं त्याला कुठेतरी तर मग जरी हे फिजिकल म्हणून डिस्ट्रॉय झालं हो डिजिटल तशा तशी हो. आता आज तंत्रज्ञान असं आहे हो. तुम्ही याच्यात किती सुंदर केलं. हो 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 हे लग्नात दिसायला वैसा हो हो. ऐसा अच्छा, जितने भी अपने पाक्षिक साप्ताहिक निकले ना पार्टी वो सारे वो भी ओरिजिनल है. तो एक काम करेंगे. सबसे पहले शेवड़ेदार आपकी जो इच्छा है प्रिंट किसी करने की, अब मैं आपको मतलब मैं उनकी जो प्रकाशक है जो उसको सपोर्ट फंड करेगा 10-20 लाख रुपए लगे तो लगाएंगे, पर वो क्या करेंगे, हमारा जो काम है ना जो हम सोच रहे हैं वो मिशनरियों का काम है. मतलब असं तसं पाहिजे बुवा. हो याच्यामध्ये काय ते पानं तसे तसे तो बाबासाहेबांनी पत्र हाँ. आली तशा तसा. तो वैसा का वैसा करने वाले अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमको वॉलंटरी बेसिस पे करना होगा. की आता एखाद्या अधिकाऱ्याला म्हणून देवा आपण ऐसा करते करते हो अगर हम 10 लोगों को प्रथम बोले 50-50 तो हम फंड खड़ा हो जाता है. कम खड़ा हो जाए. अच्छे काम के लिए कभी भी खड़ा हो जाएगा. उसमें कोई दिक्कत नहीं. और तो म्हणजे अडचण अशी आहे की ते छापलं आता तो 5,000 कॉपी पण छापलं हे जाईल लोकांमध्ये, पण मग याची क्वालिटीचं जे आहे त्या क्वालिटीचं आणि त्याची रीच कसं असतं की जसं उत्तम प्रकाशन असलं एखादं त्यांच्या ऑलरेडी ते नावानं ते जात असतं नाही. तो मैं वो सोचता रहा हूँ काम अपन छाप देंगे और ऑफकोर्स लोग लेके भी जाएंगे तो उसके कंटिन्यू कैसा होगा तो वो भी कर सकते हैं. दूसरा ये कर सकते हैं की जसं आपले निवडक एडिटोरियल आहे सगळं याच्यात टाकलं तुम्ही ना आणि याच्यासोबत पण आणखी स्पीचेस वगैरे मी असं करू शकतो की तुम्ही ऑलरेडी काम केलेलं आहे त्याच्यात आणखीन मी काम करू शकतो. आणखी एडिटोरियल वगैरे टाकून प्रकाशकांना म्हणू शकतो की आंतरराष्ट्रीय लेवलला बिना अपने 1 रुपया टाकता फिर पहुंचो. क्योंकि वो क्या करेंगे फिर उनकी प्रोडक्शन क्या कैसी रहती है वो इंटरनेशनल स्टँडर्ड राहते. त्याच्यामध्ये ते काय करतील चांगले टाईपरायटर चांगला डिझायनर चांगला टाईप सेटअप प्रकाशक माणूस आणि त्याच्यानंतर मग डिस्ट्रीब्युशनची जबाबदारी म्हणजे अमेरिकेतला माणूस देखील तिथं ॲमेझॉनवर गेला तर त्याच्या घरामध्ये ते दिवसात ती कॉपी पोहोचून जाते. आता आपल्याकडे ती व्यवस्था नाही, आपल्याकडे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळं ते कुठे ना कुठे एखाद्या घरात किंवा त्या आपण दुकानात जाईल घरभर पोहोचणार नाही याची मला थोडंसं हे आहे. बरं माझ्या डोक्यात काय आहे वो मेरे को बोल रहे की आप ये करो आणि एक पेंग्विन नावाचं प्रकाशक आहे आपल्याला तो माहिती है और मैं इनके साथ छापता हूँ और ये मेरे मतलब दुसरं पुस्तक छापून टाकलं म्हणजे मी त्यांचा म्हणजे मी एक स्टार प्रकाशक आहे
म्हणजे तिघाला ते बोलवतात त्यांच्या याच्यासाठी दादा जब वो उनका जो कॉन्फ्रेंस होता ना 3 ऑथर को बुलाया होता उन्होंने किसको अरुंधती रॉय अमिताभ घोष आणि सुरेश मैं सुटी एम था कारण त्यांना कळालेलं आहे की बाबा इसका ये मार्केट जो है आपण लोक वाचून राहिले ते का असं काय हे मोठा रायटर असं नाही त्यांना माहिती आपल्या समाजामध्ये आता वाचन चेतना झालेली आहे अब वो कांशीराम साहब का साहित्य छापने के लिए तैयार है याला कंपाईल करून चांगलं एडिट करून प्रूफ रिडिंग करून कॉपी एडिट करून पण याला मी इंट्रोडक्शन देईल आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही केलेल्या कामाचं जसं तसं तिथं आपण त्याला हे करू की बाबा याचे प्रणेते जे उत्तम शेवरेने केलेलं आहे कैलिडोस्कोप उसमें एक्झॅक्टली पण मग याच्यावर काय राहील त्यांचं असं आहे की तू याला प्रस्तावना लिही इंट्रोडक्शन म्हणजे ते अकादमिक स्वरूपात येईल म्हणजे त्यांना कसं आहे की कांशीराम आपल्याला जगभरामध्ये जे विद्यापीठ आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले पाहिजे त्यांना कसं पोहोचवायचं तर जगभरा विद्यापीठामध्ये तिथं माझं नाव आहे इंट्रोड्यूस बाय तसं स्ट्रॅटेजी असते की मग तो पुढचा व्यक्ती वाचणार अरे इसका नाम है भैया क्या अरे कांशीराम ब्लैक लोग समझो हमारे जो ये है अरे सूरज हेगड़े ने इसको एडिटर इंट्रोड्यूस किया है तो तसं स्ट्रॅटेजी आपल्यामध्ये आहे तो हम एक प्रोजेक्ट इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं जो 2 साल से अपना है की याचा ड्राफ्ट पे बनवलेला प्रपोजलचा त्यांना फक्त मला पाठवायची जरूरत आहे की देख भाई ये ड्राफ्ट तयार आहे आणि याच्यामध्ये हे बाकीच्या ज्या ओरिजिनल साहेबांचे जे इंटरव्ह्यू असतील किंवा त्यांची स्वतःची एडिटोरियल असतील पहिले ते छाप एक बार वो बनेगा और वही लोग क्या करेंगे 10-20 हजार कॉपी छाप के वही उसको देते हैं ठीक है अब इसमें क्या है कि ये मिशन के तौर पर अपन करने वाले हैं और इसमें फाइनेंसेस भी उनका जो रेवेन्यू निकलेगा एक बात हो सकती है अपने को मालूम कि अगर ये किताबें भरदोस बेचे तो अच्छा है तो उसके रेवेन्यू से शायद हम छाप सकते हैं ऐसा आपकी इच्छा है एक बात वो हो सकती है कारण त्याचा जेवढा प्रॉफिट येईल मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगा जो भी प्रॉफिट आएगा अगर हम जैसा मैंने भोजन लाइब्रेरी कल्पना शुरू किया भोजन लाइब्रेरी के फंड में डालेंगे अगर बनता है पर मेरा कैसा है मालूम क्या मैं इस पैसे के चक्कर में कभी पड़ता है कारण तिला डोकी दुखली आहे असं गेलं तसं गेलं अरे ते बोलून गेला हुआ त्याचं काय काय झालं ते काय झालं हे काय झालं तो इसके लिए अभी आपको जो है हमारी जो इच्छा है साफ का साहित्य याच्यामध्ये एक मात्र उद्देश असा आहे की जर हे इंग्रजी ओरिजिनल लिहिलेलं आहे आणि काही ठिकाणी समजा त्यांची हिंदीत भाषण असतील भाषे त्याला इंग्रजीत आपण ट्रान्सलेट हाँ जैसे तुम्हें थे जापान में उन्होंने भाषण में दिया था वो प्रीतम भाऊ अपन जब जापान में थे वो बुराकू लोगों का जो बुराकू लिबरेशन लीग उनका था त्याच्या पत्रकामध्ये साहेबांचं हे आहे मैंने देखा हो बुराकू का और फिर साहब ने भी उसका वो बताया जापान के टूर का इंग्लैंड के टूर का इंग्लैंड के टूर के बारे में बताया अपने लोग इतने वैसे नहीं है यार मतलब इनका वो अनुभव 1 साल उनके पहले थे मैंने इस पर आर्टिकल लिखा ना इस पर आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया को भी इसको कवर करने के लिए बोला अभी आपको बता देंगे लिखा हेलो हाँ बोला है ऑफिस तक पहुंचाना हो इसके बाद आप कैमरा दोगे बरोबर ठीक आहे या जय भीम टाइम्स ऑफ इंडिया को कवर करने के लिए बोला इंग्लैंड ऐसा हाँ 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 मैंने लिखा वो
साहब सूट में दिख रहे, अरे वाह वाह ये बड़ा बढ़िया दिख रहा है। चुनाव लिखना ये हाँ, सारी पर ये देखो यार मूवमेंट का देखो कैसा है, फुल सर्कल है। 3-4 साल पहले अपन जापान में गए, साहब 1983 में गए हैं। ये अपनी मेमोरी जापान की। हाँ और वो अभी का लीडर है उनका, और ये साहब तो उनके लीडर के साथ फोटो निकालने वाले हैं। ये उनका लीडर है और हमने उनके लीडर के साथ फोटो निकाले। ये बहुत ये इंटरव्यू किए थे उनका अपन ने, इंग्लिश में इंटरव्यू किए थे और उनके साथ ये मालूम है। हाँ। कब आप जा- अभी 18 में 2018 में 2018 में। जापान में हम यस यस यस। राइट। हॅलो गुड मॉर्निंग. मी थोडं ना अजून थोडंसं बिझी आहे. इथून किती वाजता सुट्टी घेतली बरं. ये थोड़ा सा आगे गिले। ये इंग्लैंड वाली लीजिए। तो क्या है, ये मल्टीपल वॉल्यूम में अपन कर सकते हैं। पहले एडिटोरियल करके उसका लॉन्ग फर्स्ट आ जाए इंट्रोडक्टरी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और उससे हमारी मंशा के लोगों के पास पहुंच जाएगी, अपना रिस्पॉन्स भी पता चल जाएगा और फिर इसके आधार पर बाकी चीजों में लेकर आए हैं। देखो क्या है, प्रकाशक अगर बड़ा आ जाएगा तो आपले बाकी डोकेदुखी नाही, ये पूर्ण एडिटिंग वगैरह हा स्वतः ही बाजार आहे. ये पूरा कैपिटलिस्ट मार्केट है। नहीं वो ठीक है ना, वो बिजनेस का है, हमको उससे कोई है नहीं। ये प्रॉपर ये मैटर चले जाए पब्लिक में, बस ये अपना तो देखो इसको हम एक काम कर सकते हैं छोटे साहब, जो आपकी डर है हमारी भी डर वही है, ये कहीं जैसा नाम दूसरा गलत है। तर हाई क्वालिटी का कोई अच्छा प्रिंटर जो होगा और किसी का स्कैनर हो गया नागपूर में, मेरे को लगता होगा, नहीं होगा तो कहीं और भी होगा तो कारण कसं असतं याच्यात ते कोड करावं लागतं, ते युनिक कोड काहीतरी म्हणतात ते। राजू कांबळे साहब ने AIM वाले, तो उनके पास बहुजन साहित्य होते इंटरनॅशनल ऍक्टिव्हिटी होतं, तो अमुक ते संवर्धन कुठे केलं पाहिजे, तर मग मी हार्वर्ड विद्यापीठाकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तर त्यांच्याकडे ते लायब्ररीला भेटवलं, साला वो भी फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो साहब कांबळे साहब म्हणले पैसे के तुम पैसे देता तुमको बोले मूवमेंट वाले आदमी थे ना, पर ते काम है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। तो देखो ये जो साहित्य है इसको अगर सबसे पहले इसको 2 चीज़ों पे काम हो सकता है, इसमें मैं और चीज़ें डालूंगा, आपके को एक काम का क्रेडिट हमें मिलेगा कि बाबा प्राथमिक रूपाने मेरा ऐसे संस्करण हो गया, उसके बारे में मैं अपने इंट्रोडक्शन में पूरा बताऊँ, ठीक है। और कांशीराम की जो उसको रीडर बोलेंगे, कांशीराम रीडर म्हणजे JNU मध्ये गेला किंवा इथल्या कॉलेजमध्ये गेला, कांशीराम रीडर दिसला पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीचा एकदम भारतात, त्याच्यामध्ये अनेक विषयामध्ये हात घातलेले त्यामध्ये विषय त्याचप्रमाणे आपण छापू, उसको एक इंट्रोडक्शन लिख देता, बड़े बड़े स्कॉलर या राइटर्स का मैं ये ले लेता, काम बोलतो ना आपण एंडोर्समेंट, आणि त्या मार्केटमध्ये मग आपण त्याला पाठवू, ये प्राथमिक रूपाने मी करू शकतो। एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय साथ के करीबन जो 10-12 जो विषय है, वो विषय के अलग अलग मैं आपको एक तो आर्टिकल दे सकता हूँ जो साथ के स्पीचेस, जैसा ये विषय जो है ना उनके 10-12 विषय है। अब जैसा ये भाईचारा बनाओ, अछूत ये अल्पसंख्याकों की समस्या, ये बहुजनों की समस्या, शरणार्थी सम्मेलन, ये हितकारी सम्मेलन, ये ऐसा ये दास प्रथा को बढ़ाने वाला सम्मेलन, ये आरक्षण समर्थन परिषद, जन आंदोलन, पीपल पार्लियामेंट वगैरह, तो इस टाइप के उन्होंने 10-12 जैसा ये भूमि ये किसान भी रैली निकाले थे उन्होंने, भूमि ये शेतकरी शेतमजूर आंदोलन, हाँ, तो ऐसे उनके 10-12 आंदोलन है, यानी ये टाइटल है अलग अलग सब्जेक्ट,
उस सब्जेक्ट के उनके जो अपील है वो अपने पास है। आपने जो अभी बोले ना, हाँ। उन्होंने अलग अलग ये जैसा झुग्गी झोपड़ी का भी आंदोलन है, बराबर, हाँ। झंडा आंदोलन है, झंडा आंदोलन, हाँ, झंडा आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि वो झंडा ही खड़ा करने का काम करते हैं, झोपड़पट्टी में जाने का। तो साहब ने वो भी काम किए। झंडा का मतलब कैसा? ये जो पार्टी का झंडा है ना, हाँ ना, अनेक झोपड़पट्टियों में झंडा गड़ाने का, वहां सवाल लेने का, सम्मेलन लेने का, झुग्गी झोपड़ी में, जैसा आपका नहीं कि अभी बाबा साहब को खड़ा करते और झोपड़ी पूरी झोपड़पट्टी अपनी हो जाती, बाबा साहब जा खड़े हो गए, वैसा ये झंडा गड़ाते थे। क्या बात है यार? और झंडा गाड़ो आंदोलन उसका नाम है। हाँ, झंडा गाड़ो किती विचार असतील त्याला? अच्छा, उन्होंने ये वो जो उनके इलेक्शन के जो 3 पहलू बताए। एक बार उन्होंने HKL भगत के खिलाफ में चुनाव लड़ा। HKL कौन? HKL भगत, HKL भगत दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन, यानी कांग्रेस का बड़ा नेता HKL भगत ही है ना, और बड़ा डॉन, यानी झोपड़पट्टी जलाने का काम करता था और झोपड़पट्टी बिठाता था और झोपड़पट्टियों का मसीहा बनता था। तो साहब ने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा और ये बताया कि मैंने क्यों इसके खिलाफ में चुनाव लड़ा। हमारे लोग डरते बोले ये बड़े दादा, तो जब मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो बोले उनका हौसला बढ़ गया। एक बार राजीव गांधी के खिलाफ में लड़ा था चुनाव, और उसका भी वजह बताया, मैं पीएम के खिलाफ में चुनाव लड़ सकता, ये हमारे समाज का हौसला बढ़ना चाहिए कि भाई हमारा नेता पीएम के खिलाफ में लड़ सकता। तो बोले तुम तो गांव के जो मुखिया है उसके खिलाफ में क्यों नहीं तुम खड़े हो सकते। तीसरी बात, ये वीपी सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने बोले कि मैं राजा के खिलाफ में चुनाव लड़ सकता, ये भी तुमको मैसेज देना। अरे ये एक एक पहलू ये उन्होंने बताया, बोले जीतने के लिए नहीं मैं लड़ रहा, बोले ये तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, भारत में पहली बार चुनाव आयोग को घेराव करने का काम मान्यवर साहब ने किया। चुनाव आयोग को, पार्लियामेंट को तो अनेक बार घेरने का काम किया, बात अलग है, वोट क्लब पे, और जो धरने आंदोलन तब से ही बंद किया साहब की ताकत देखकर। साहब के पूरे लाखों लोग खड़े होते थे ना वोट क्लब पे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बेकार है, तो उन्होंने ये सब रैलियों के लिए बंद कर दिए, वो जगह देना। वैसा ये इसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया, जो इलेक्शन कमीशन। और वो कब की बात है? 84 का पहला चुनाव हुआ, रॅगिंग हुई थी, वो पेट्या पळवण्याचं काम तेव्हा व्हायचं आणि ते ठप्पे मारायचे, तो पेट्या पळवणे नहीं तो ते बूथ कैप्चर करते, बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बोले भारत में, जैसे अपने बैलेट और बुलेट की बात की ना, तब साहब का एक स्टेटमेंट है कि भाई मैं DS4 को भारत का सबसे बड़ा रीगिंग फोर्स बनाऊंगा, भारत का सबसे बड़ा रीगिंग फोर्स, यानी मैं भी वो काम करूंगा अगर तुम बंद नहीं करते तो ऐसा होगा। अच्छा, ये जो आकाशवाणी, इसको क्या प्रसार भारती बोलते हैं, ये मनु भारती है करके इसके खिलाफ में बड़ा आंदोलन हाँ, उस वक्त साहब ने, कब ये स्टार्टिंग की बात है ये सब, तो ये ऐसी अलग अलग ये आंदोलन है, इसको अपन बोल, तो ये लोगों को अलग लगेगा ना कि ये किस टाइप का आंदोलन है। वेरी गुड। तो शेवड़े साहब, आपके आज के मीटिंग के 2 टेक अवेज जिसको कहते हैं, कि पहला है कि मैं अभी कोशिश करूंगा कि प्रकाशक के पास जाऊं और उनको बोलूं कि ऐसा छापो, और ये वैसे के वैसे छापेंगे, इसके अंदर के जो वर्डिंग वगैरह है क्या और उसमें ऐड ये कर सकते हैं। हाँ, नहीं, उसी के लिए, हाँ, उसी के लिए आपके पास जो है ओरिजिनल राइटिंग, तो वो अगर मिल सके, ये तो ऑलरेडी ओरिजिनल राइटिंग यानी डायरेक्ट फोटो स्टेट ना, फोटो ही निकाल के देखा ना, स्कैन करके, ठीक है, जो भी, तो वो, और उसके बाद मैं प्रकाशक से फिर बात करके उनकी राय लेता हूँ। हाँ, अगर वो बोलते हैं कि हम इसको छापने के लिए तैयार हैं, अब उनको छापने के लिए, उनको सच में बोलूँ क्या, उनको कांचीराम से लेना देना नहीं, ईमानदारी से बनाया, उनके लिए कांचीराम अभी, उनके लिए वो प्रोफेशन, बिजनेस, उनका अपना बिजनेस वो, और उनके लिए कांचीराम बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं अभी तक, तो उनको पता नहीं है, पर
पर जब ये पहला जाएगा और हम लोग खरीदेंगे उसके बाद शायद उसमें इंटरेस्ट लगेगा। अभी वो सिर्फ रेपुटेशन के हद तक, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल कहूँगा, बोलूँगा कि करो। ऑलरेडी मैंने बात की है, मैंने 2 लोगों के ऊपर बात की थी, राजा ढाले और दोनों की राइटिंग के ऊपर। इनफैक्ट राजा ढाले जब उनका देहांत हो गया था तब मैंने उनकी ऑबिच्युरी मराठी काय म्हणतात ते मेल्यानंतर आपण लिहितो त्यांच्याबद्दलचे पेपरामध्ये लिहिलं होतं त्यांची शोक संविधान शोक संविधान त्यांच्या इंडियन एक्सप्रेसवर लिहिलं होतं. त्याच्या संध्याकाळीच मला मेसेज आला प्रकाशकाचा की एवढा मोठा व्यक्ती आम्हाला म्हणजे कसं आहे ते मराठीत लिहिलं वगैरे. आणि खूप वेळा हे सगळे काम करणारे समोरून जाते लोक, पण ते लिबरल आहेत थोड़े लोग. तो ये कांशीराम साहब का चैरिटी के लिए, अब मेरे दिल में बहुत कांशीराम इसके लिए छापने वाले हैं, वो इसके लिए छापेंगे क्योंकि मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप ये करो, क्योंकि अगर वो मेरा काम करते हैं तो मेरे को उनका कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. तो ये बिजनेस का मामला है. एक उनके पीछे ये है कि भाई अगर तू उसको अच्छा एडिट करता है और इंट्रोड्यूस करता है टेक्स्ट को, हर टेक्स्ट को फॉरेन के ऑडियंस को समझने के लिए कांशीराम पैनिक क्या है, तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है. तो वो मैं करने के लिए तैयार है. तो आज वो इच्छा है, आपका जो क्रेडिट है आपके काम का हम उसमें देंगे कि भाई आज मैंने कंपाइल किया, और उसके ऊपर कांशीराम रीडर वो एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस बाय पूरे जगह ऐसा किया, पर उसको उसका अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा. पर ये जरूर है कि आपके काम की क्रेडिट भाव अब जैसा कि इसका ओरिजिनल अपने पास में है, यहाँ है, तो ये वो उसमें जैसे कि मान लो कि कोई देखना चाहता है, मैं वो ऐसा लिखूंगा, 1,000 आपण ऐसा लिखूंगा आपण सफाई जब पढ़ेगा उत्तम जोड़े का एड्रेस मिल जाएगा, उसके बारे में चिंता मत करो. मैं वो अपने इसमें तो उस तरह से अपन करेंगे. आणि दुसरं आपल्याला प्रभू एक चांगला आपल्याला स्कॅनर इथं कोणी असेल तर इसका जितना स्कॅनिंग का है वो मैं करते हैं. जैसा तुम्हें काय टेक्निक बोला था, और वो ओरिजिनल जो उसका जो डिजिटल कॉपी रहेगा वो कॉपी आपके पास मिलेंगे, और एक हम एक ड्राइव तैयार करेंगे जो साइट तो प्रिजर्व तो हो जाएगा. फ्यूचर में अगर आपकी जो इच्छा है कि बाबा आपने लाइफ टाइम में जैसे केलं झालं पाहिजे, आता त्याच्या ज्या त्याचं जे कसं करायचं ते मला माहिती आहे. मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे को सिर्फ ये मालूम है कि मैं इसको एक प्रकाशक से करा के ले सकता हूँ. उसके बारे में जो है मेरे को लगता है डॉक्टर फुले साहब और बाकी लोग बता सकेंगे कि उसको क्या करना है, क्योंकि मेरी उसको एक्सपर्टीज नहीं है. ठीक है, क्या लगता है? ठीक है. मेरे को सारा जाके वापस इसको फॉलोअप देना पड़ेगा. कॉपी है आपके पास में? मैं लेके जाऊँगा, है शायद डिजिटल किसने की है इसकी, हार्ड कॉपी. मैं बच्चे को पूछता अपने, सुमेध पारदी नाम का जो डॉक्टर आया था, तो उसका बाप अपने बीएसपी पार्टी औरंगाबाद का जिलाध्यक्ष था. अब इतने लोग आकर गए कि वो कुछ नहीं आके या अंदर जो है एक नजर. अच्छा हाँ बिलकुल मेरे आणि सुमेध मी शेवडे सरांच्या घरी आहे. तू ते त्याचं एडिटर